बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी और मेरे पसंदीदा, मेरी पूरी फैमिली के पसंदीदा करेले की रेसिपी लेके आए हूँ। जनाब, आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए कीमा करेले की रेसिपी। आप लोगों ने करेले गोश्त की रेसिपी खाई होगी, ज़रूर खाई होगी, लेकिन जनाब आज हम आप लोगों के लिए कीमा करेले की रेसिपी लेके आए हैं। इतनी इजी है, इतनी मज़ेदार है, आसान भी बहुत है, लेकिन टेस्टी उससे भी कहीं ज़्यादा है। ये बड़े ही लपेट में, मतलब बड़े मज़े के जो कीमा है वो आपके करेलों को इस तरीके से लिपट जाएगा और इसी से करेले उनके साथ, तो यकीन करें आप लोगों की हर बाइट में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। जनाब, ये मेरे पास है आधा किलो बीफ का कीमा और इसको मैंने थोड़ा मोटा करवाया, ठीक है। अच्छा, साथ ही मेरे पास थे 1 किलो करेले। अच्छा, उनको मैंने छील लिया है और छीला किस तरीके से है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं कि इसकी स्किन कितनी ऊपर से महसूस हो रही है। इसका मतलब है कि हमने इसकी बहुत अच्छे से इसको छीला है, ठीक है। एक तो होता है ना वैसे ही यूँ कर करके छीलना, वो नहीं, हम इसको पूरा रगड़ के छुड़ा इसकी किए। और ये देखिए कितना अच्छा ये इस तरीके से ये होगा, हाँ, कि भाई ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद फिर मैंने इसकी कटाई की है। कटाई करने के बाद इसको नमक लगा के आधा घंटे के लिए रखा। फिर उसको मैंने अच्छे तरीके से माल के धोया है, 2-3 पानियों में इसको अलहदा धोया और इसको अलहदा। अच्छा, आप लोग इसकी ये देखें, ये जो मैंने कितने ज़ोर ज़ोर के हाथों से इसको मतलब किया, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने ज़ोर ज़ोर से ज़ोर लगा के इसके ऊपर ज़रा किया है, ताकि ये बिल्कुल इसका पानी जो है ना बिल्कुल इसमें से निकल जाए, ठीक है। अब ये बहुत ही अच्छे से हमने ये जो इसके ऊपर से छिलका होता है, बाज़ लोग होते हैं इसे ये फेंक देते हैं, हमने इसको बिल्कुल नहीं फेंका। ये बहुत मज़ेदार लगता है, आपके मसाले को बढ़ाता है और मज़ा दुबाला करता है, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से सारा उसके अंदर है। नमक लगा के इन दोनों को चीज़ों को मैंने धो के अच्छे तरीके से निचोड़ लिया। जो फालतू इसके बीज थे वो भी निकल चुके हैं और जो कच्चे बीज हैं उनकी खैर अगर रह भी जाए तो कोई इसमें जायका नहीं है, ठीक हो गया। अब जनाब ये कीमा है और ये हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम कीमे का काम करेंगे, उसके बाद इसकी बारी आएगी। तो जी शुरू करते हैं और कीमे से हम अपना स्टार्ट करते हैं। ले जी देखें, पैन मैंने ऊपर रख लिया है, चूल्हा हमारा जो है वो ऑन हो चुके है। अच्छा, मैं आँच थोड़ी सी हल्की कर लूँ, ज़रा तेज़ है। अच्छा, अब यूँ करना है कि ये मैं सबसे पहले घी डाल रही हूँ इसके अंदर। अच्छा, आधा कप घी का डाल रही हूँ, काफ़ी है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि कम इसलिए डाल रही हूँ, जब मैंने ये अभी करेले जो है वो इनको भी करना है फ्राई, तो इसलिए उसमें भी डालेगा, इसलिए हम ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को देखते हुए आप जो है वो करें, ठीक है। अब ये मैंने डाल दिया घी। अच्छा, मैं घी यूज़ करती हूँ, अगर आप लोगों को पसंद है जनाब ऑयल, आप जो है वो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये घी जा चुका है, मेल्ट हो चुका है। अब ये थोड़े से गर्म मसाले के बड़े पीसेज हैं। ये बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, थोड़ा सा हल्का सा जीरा है, मैं थोड़े से 2-4 उसको डालें। ये हो गया। अच्छा, अब जनाब हम इसमें डालेंगे कीमा। अच्छा, इसको मैंने धोने के बाद अच्छे तरीके से स्टेनर में रखा ताकि बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये बहुत टेस्टी बनता है, जब आप लोग बनाएंगे ना तो बस आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब ये देखें, इसको हम थोड़ा सा मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, साथ ही इसके हमने अच्छा एक चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को एक टिप देना था। आजकल जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्रिज में ही सब ने गोश्त रखे हुए हैं, तो वो बड़ा ना मुश्किल होता है उसको खोलना करना। तो उसका ये एक तरीकाकार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने नीम गर्म पानी कर लेना, उसमें गोश्त डाल देना, इतना पानी इतना होगा उसमें गोश्त सारा डिप हो जाए, और फिर उसमें आपने 1 चम्मच जो है वो नमक का डाल दें, ठीक है। नमक डाल के यकीन करें 15-20 मिनट भी नहीं लगते, सारा गोश्त जो है ना वो आपका खुल जाता है और सही हो जाता है, नरम हो जाता है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। फिर आप आराम से जो उसको करना चाहें वो कर सकते हैं। ये इसमें मैंने डाल दिए। अब जनाब अब मैं डालूँगी इसमें आधा चम्मच नमक। अच्छा, नमक मैं आप लोगों को ख़ास तौर पे एक चीज़ समझा रही हूँ, नमक आपने थोड़ा डालना है, क्योंकि ये जो करेले मैंने जब धोने से पहले इनको काफ़ी नमक लगाया था, तो फिर उसके अंदर भी नमक है, ठीक है। तो ये ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये, वैसे भी ये खुश्क सब्ज़ी है तो इसमें नमक आप लोग ध्यान से इस्तेमाल करें, बाद में डाल लें अगर महसूस हो तो। ये है जी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, ये इसमें डाल दें, ठीक हो गया। अभी इन चीज़ों को हम ज़रा इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। भुनाई हमने कितनी देर करनी है? भुनाई हमने इतनी देर करनी है कि जब हमें महसूस हो कि ये जो कीमे में से पानी एक निकल रहा है वो सारा इसका ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा और घी जो है दोबारा निकल आएगा, तो फिर हम
करेंगे इसको दोबारा, आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए ज़रा, वो मैंने भून लिया था। असल में मसला ये हुआ कि मैं जब बुनाई कर रही थी ना इसकी कीमे की, तो लाइट चली गई। मैं जो उसका इंतज़ार कर करके मैं थक गई और मायूस होकर ना मैंने कहा ये ना कोई लाइट के इंतज़ार में गैस भी चला जाए, रह दे साला नहीं रह दे। तो मैंने इसमें चीज़ें डाल के मैं सिर्फ पकाने लगी थी, वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन जैसे मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी, साथ ही लाइट आ गई। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ जनाब। उसकी बुनाई करने के बाद मैंने क्या किया था, इसमें तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज मैंने डाले हैं, 1 टमाटर डाला है, 1 चम्मच सुरख मिर्च डाली है, आधा चम्मच हल्दी का डाला है, ठीक है, और खुश्क धनिया का 1 चम्मच है। ठीक हो गया। और जब इतना कुछ किया, अभी पानी इसमें मैंने ऐड किया तकरीबन 1.5 गिलास, ठीक है, इतना ही मैंने किया था। और जनाब अब लाइट आ गई और मुझे ना बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने जो पिछला आपका जितना प्रोसेस था वो आपको दिखाना था, लेकिन जब अब मुझे थोड़ी पता था कि अभी 1 सेकंड बाद ही लाइट आ जाएगी। चले खैर जी, अब ये आ चुकी है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको हम पकने देते हैं। इसको मैं तकरीबन 20-25 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि कीमा है तो ये जल्दी हो जाएगा। पानी है इसका जो प्याज़ों का उसमें भी और टमाटर के पानी में भी और दूसरा पानी उसमें भी। तो दूसरी तरफ हम फटाफट दूसरे करेले जो है उसको फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कोई भरोसा नहीं लाइट का। देखिए घी मैंने इस पैन के अंदर डाल दिया है, दूसरा जो है वो पक रहा है, ठीक है। अब फटाफट हम काम अपना करते हैं। अच्छा ये देखें करेले, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है आप ये इसमें डालेंगे। इसको मैं करूँगी कितना अच्छा इसकी आप लोग देखें छीला, इतना इतना ही आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से छीलना है। यकीन करें कि मैं आप लोगों को 101% गारंटी देती हूँ कि ये बिल्कुल भी आपके करेले जो है ना वो कड़वे नहीं बनेंगे। कुछ लोग जो है वो अक्सर करेले इस वजह से भी नहीं खाते कि भाई ये कड़वे बनते हैं, कितने अच्छे नहीं लगते। तो यकीन करेंगे बहुत टेस्टी बनते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप 1 रोटी की जगह 3 रोटियाँ खा लेंगे। देखिए इसको 2 से 4 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि इसको हमने छीला बहुत अच्छे से है तो इस वजह से, और निचोड़ा भी बहुत अच्छे से, इसलिए ये जल्दी हो रहा है। तो अब ये देखें ये जो है ना बुरादा इसका, ये इतना अच्छा लगता है ना, इसका जायका और सालन के जायके के लिए बहुत बढ़ा देता है। ये कई लोग ऐसे हैं जो इसको फेंक देते हैं, देखिए बहुत गलत बात है। ये इसका हिस्सा है, इसका पार्ट है, तो बिल्कुल भी नहीं आगे फेंकना, बल्कि ये तो करेलों को ना 4 चांद और लगा देता है, इसके जायके को इतना अच्छा कर देता है। देखें जरा, इसको 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। जो इसका करेलों का बुरादा है उसका कलर भी चेंज हो गया, और जो ये करेले हैं वो भी बिल्कुल बुनाई इसकी बेहतरीन बहुत अच्छी से हो चुकी है। अच्छा इससे ज़्यादा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, वो अच्छी नहीं लगेगी, करेले जो है वो कड़वे लगेंगे। अगर आप इसको बिल्कुल वो जैसे होता है ना बिल्कुल ब्राउन ज़्यादा कर देते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं कड़वापन इसका कहीं ख़त्म हो जाए, इससे कुछ नहीं। जिस तरीके से अच्छे तरीके से जब आप इसको छीलेंगे ना, इस तरीके से कड़वापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जो तरीका बताया आपको, तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसको चूल्हा अपना ऑफ कर रही हूँ और इसको साइड पे हम रख देते हैं। अब देखिए ये मैंने वो दूसरा साइड पे कर लिए करेले, और अब इसको हम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। हो गया इसको 25 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। हल्की आंच पे रख दिया था, आप भी हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये होगा, ठीक है ना। कभी भी जब तेज़ आंच कर लेते हैं ना, उससे ये होता है कि पानी उड़ जाता है और जो चीज़ आपकी वो कच्ची रह जाती है, ठीक है। ये नहीं करना आपने। 20-25 मिनट इसको हो चुके हैं हल्की आंच पे। अब ये थोड़ा सा पानी रह गया, इसको हम खुश कर देते हैं और बाद में अपने करेले जो है उसको ऐड करते हैं। तो देखें घी इसका सारा बाहर निकल चुका है, तो अब इस टाइम पे आके हम इसमें करेले हैं वो ऐड करेंगे। अब देखें डाल दिया मैंने इसमें करेले, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसमें डाल दिया, मैं इसके ऊपर ढक्कन जो है वो दे दूंगी और इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। और देखिए इसको 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और मैंने देखे बिल्कुल हल्की आंच पे ऊपर इसको रखा था। ये इससे ये हुआ है कि जो हमारे करेले थे ना, वो जो हल्का सा उनके अंदर स्टिकी से हुए थे, तो बिल्कुल जो है वो अब सॉफ्ट हो चुके हैं, बेहतरीन हो चुके हैं। सालन हमारा रेडी हो चुका है, ये कीमा करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। बस इससे अब डिश आउट करते हैं, डिश आउट भी करते हैं, गरम मसाला डालते हैं इसमें। ये फर्स्ट क्लास से हमारे ये कीमा करेले रेडी हो चुके हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। ये आप लोग जब बनाएंगे ना तो फिर आप सोचेंगे कि क्या कमाल की ये डिश बनी है। आपके एक एक निवाले में आपको करेले का और गोश्त का मज़ा आएगा। तो ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब ये बनाएं
तो साथ में कच्ची लस्सी ज़रूर बनाएं। उससे ये होता है कि मतलब कच्ची लस्सी किस तरह बनाते हैं, बस आधा गिलास दूध का लेके उसमें जग भर के पानी का बर्फ़ डालें, नमक डालें और जनाब ये जब इस्तेमाल करेंगे इसके साथ तो फिर आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। क्योंकि अक्सर होता है करेले खाने के बाद दिल जो है वो ज़रा घबराता है क्योंकि गर्मी शदीद है। तो उसका बेहतरीन इसको तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए, अपने आप को मज़ीद दुबाला करने के लिए आप लोग कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें तो जनाब बहुत ही आपको मज़ा आएगा। आप इसे चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएँ और मज़ा इसका लें। तो जनाब अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दिया करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को ईजिली मिल जाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।